पास कर लिया होता तो शायद आज ये सब न होता। सब कहते थे कि उसके एक्सीलेंट रिकॉर्ड्स की वजह से उसे वहाँ आसानी से एडमिशन मिल जाता, लेकिन बात ये नहीं थी। उका के दिल में अभी भी यही ख्वाहिश थी कि वो हाचिमित्सु हाई में ही रहे, क्योंकि वो अपने आसपास के माहौल को नहीं बल्कि खुद को बदलना चाहती थी। उसे वो एक खास रात याद आई जब वो शेनसेई हाई और हाचिमित्सु हाई के कैटलॉग को कंपेयर कर रही थी। उस रात वो गलती से उन्हीं बुली से टकरा गई थी जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था और कहा था कि शेनसेई स्कूल भी उका की तरह ही बेकार है। तभी उसकी पहली मुलाकात काई से हुई थी। उका सड़क के किनारे बैठी थी और काई के हाथ में वही लेमन सोडा था। काई ने जमीन से कैटलॉग उठाया और हाचिमित्सु हाई वाले कैटलॉग की तरफ इशारा करके कहा कि ये वाला स्कूल उस पर ज्यादा सूट करेगा और बताया कि वो खुद भी वही जा रहा है। ये कहकर वो ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस वक्त उका दंग रह गई थी कि कैसे एक अनजान लड़का उसे बता सकता है कि उसे कौन सा स्कूल चुनना चाहिए। शेनसेई के एग्जाम वाले दिन उका के हाथ जैसे जम गए थे और वो एक उंगली भी नहीं हिला पाई, इसलिए उसने हाचिमित्सु हाई को चुना। उसे पता नहीं था कि काई को वो याद भी है या नहीं, इसलिए उसने कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। वापस वर्तमान में आते हुए उका को एहसास हुआ कि उसे बहादुर बनना पड़ेगा। वो दौड़कर वेंडिंग मशीन के पास गई और वही लेमन सोडा खरीदा जो काई पीता था। जब वो रास्ते से गुजर रही थी, उन बदमाशों ने उसे फिर परेशान करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उका तैयार थी। उसने लेमन सोडा की बोतल को जोर से हिलाया और उसका ढक्कन खोलकर सारा सोडा उनके चेहरों पर मार दिया। हालांकि धक्का मुक्की में वो जमीन पर गिर गई और उसकी उम्मीद टूटने ही वाली थी कि तभी सही वक्त पर काई और उसके दोस्त वहाँ पहुँच गए। उका को काई की वो बात याद आई कि वो किससे मदद मांग सकती है। जवाब उसके सामने था, वो काई ही था। काई की बस एक धमकी सुनकर वो तीनों बदमाश डरपोक बिल्लियों की तरह वहाँ से भाग गए। काई ने उका से कहा कि वो खड़ी हो जाए और ऐसे जमीन पर, खासकर सड़क के किनारे दुबक कर न बैठे। उसके ये आखिरी शब्द सुनकर उका का चेहरा खिल उठा। उसे समझ आ गया कि काई को उनकी पहली मुलाकात याद है। उका ने धीरे से फिर माफी मांगी और जब काई उसे रोकने के लिए मुड़ा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि उका रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। बस उसी पल फ्रेशमैन ईयर की उस बहार में उका का वो पुराना श्राप टूट गया और ये सब उस लेमन सोडा की वजह से हुआ। स्कूल के बाद कैंपस में हर लड़की की जुबान पर बस काई का ही नाम था। वो सबका चहीता बन चुका था। कुछ दूरी पर काई, सातोरू, टोमो और आयुमी एक साथ खड़े बातें कर रहे थे, जबकि लड़कियों का एक ग्रुप दूर से ही काई की तारीफों के पुल बांध रहा था। अगली सुबह जब स्कूल शुरू हुआ तो उका उस ग्रुप के पीछे काफी दूरी बनाकर चल रही थी और कल जो कुछ भी हुआ था वो सब उसे अभी भी किसी हसीन सपने जैसा लग रहा था, जिसे वो यकीन नहीं कर पा रही थी। जब वो अपना सामान रखने के लिए लॉकर के पास पहुंची तो उसने देखा कि काई चुपचाप सीढ़ियों के पास खड़ा है और उसे देखकर उका को अपना वो वादा याद आ गया कि उसे खुद को बदलना है। उसने हिम्मत करके धीमी आवाज में हेलो बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी कमजोर और कांपती हुई थी कि काई ने उसे दोबारा बोलने को कहा। इस बार घबराहट में उका इतनी जोर से चिल्ला पड़ी कि सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। काई के पीछे खड़ी आयुमी, सातोरू और टोमोया ने बड़े उत्साह के साथ उसे जवाब दिया, लेकिन अचानक मिली इस अटेंशन से उका इतनी घबरा गई कि वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग खड़ी हुई और बेचारे काई और उसके दोस्त हैरानी से एक दूसरे को देखते रह गए, पर उन्होंने उसे रोका नहीं। जब पी फिजिकल एजुकेशन